हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए एक बार फिर से यहाँ पे हिंदी का मॉडल सेट पेपर, जो भी छात्र 100 मार्क्स हिंदी का रखे हुए हैं, उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पे 2022 की बोर्ड परीक्षा में आने वाले मॉडल सेट प्रश्नों का यहाँ पे हम लोग रिवीजन करने वाले। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के चैप्टर वाइज पे भी आधारित रहेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर्स के मॉडल सेट है उस पर भी आधारित होंगे। ठीक है, अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं और आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाह रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि इसी तरह से हम लोग जैसे ही नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए, यहाँ पे आप लोग को हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। सबसे पहले तो चैप्टर वाइज हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए starkstudypoint.com गूगल पे लिखिए, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, तो जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, साथ ही मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, ठीक है, मिल जाएंगे। और ऑनलाइन टेस्ट का भी सुविधा है, तो जाकर आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट कर सकते हो starkstudypoint.com। चलिए हम लोग यहाँ पे हिंदी 100 मार्क्स का पहला मॉडल सेट देखते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्नेहमग्न शब्द जो है वो कौन सा समास है। स्नेहमग्न है ना, स्नेह से मग्न है ना, तो ये जब भी इस तरह के शब्द आते हैं तो वो तत्पुरुष होता है। जैसे राजकन्या, राजपुरुष, ये सारे कौन से हैं, तो ये होता है आपका तत्पुरुष समास, है ना। जहाँ पे से राज, राजा की कन्या, राजकन्या, है ना, राजपुरुष, ये सारे, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाता है। विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो विक्रम जोर आदित्य, विक्रम जोर आदित्य, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। विक्रम जोर आदित्य कौन सा हो जाएगा, विक्रमादित्य का संधि विच्छेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य क्या है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, आपका पत्र सह धन्यवाद सहित मिला, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। बिल्कुल करेक्ट है ये, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ठीक है, तो ये शुद्ध वाक्य है। सौभाग्यवती नहीं होगा, आयुष्मती होगा, है ना। जिस भी कन्या का मतलब लड़की का शादी नहीं हुआ रहता उसको हम लोग आयुष्मती बोलते हैं, मतलब जब भी शादी होना रहता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 4 नंबर की घोड़ा शब्द कौन सा संज्ञा है। घोड़ा, तो देखो मनुष्य हो गया, घोड़ा हो गया, मतलब ये दिखा नहीं रहे ना, तो ये कौन सा संज्ञा हो जाता है आपका, जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे मनुष्य, तो ये जाति है ना, जैसे घोड़ा, तो कौन सा घोड़ा है भाई, बहुत तरह के घोड़ा होते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक संज्ञा के रूप में आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर के उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो उन्नायक क्या होगा बताओ, उत्तजोर नायक उन्नायक, क्या होगा, उत्तजोर नायक उन्नायक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, क्योंकि त और न मिल के यहाँ पे नाई का अर्थ यहाँ पे बनाता है। ठीक है, उत्त में त हलंत और प्लस नायक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कि नदी शब्द है, नदी, नदी कौन सा शब्द है बताओ भाई। देखो, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है कि निकलता है, बताओ, निकलती है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द। नदी, जितने भी नदी है वो क्या है, स्त्रीलिंग रूप है, क्या है, स्त्रीलिंग रूप है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। श्याम ने मिठाई खाई, कौन कारक है, खाई, आई, श्याम ने मिठाई खाई, कर्ता ने कर्म को, तो कौन सा कारक है बताओ इसमें, कर्ता कारक। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुराग शब्द का विलोम, तो अनुराग शब्द का जो विलोम होगा वो आपका क्या होगा, निराग, चिराग, विराग या फिर द्विराग, तो अनुराग शब्द का जो विलोम होता है वो विराग होता है, क्या होता है, विराग, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, यथार्थ का, तो यथार्थ शब्द का जो संधि विच्छेद यथा जोर अर्थ, क्या होगा, यथा जोर अर्थ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, यथा जोर अर्थ यथार्थ। पदबंध के कितने प्रकार होते हैं, देखो पदबंध आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना, इस तरीके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पदबंध के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार, कितने, 5 प्रकार, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। चलिए, मोर पर शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो मोर, इसका मतलब इसका और कौन सा नाम है मोर का, तो हम लोग जानते होंगे सारंग होता है, क्या होता है, सारंग, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। सारंग शब्द को ही हम लोग दूसरे रूप में मोर बोलते हैं, है ना। जैसे मनुष्य का आदमी हो गया, मतलब बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, कई तरह शब्द के, कई चीज़ों के, तो यहाँ पे मोर शब्द का सारंग हो जाए।
प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें तो प्रकाश शब्द जो होते हैं वो कौन सा लिंग निर्णय होता है, तो प्रकाश निकलता है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, पुल्लिंग हो जाएगा। प्रकाश जितने भी शब्द हैं, प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय वो पुल्लिंग होता है। चलिए 13 नंबर, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, तो बनावट के अनुसार जो शब्द के भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए यहाँ से चले जाओ, वाक्य है यहाँ से चले जाओ, इसमें ना क्वेश्चन मार्क तो होगा नहीं। यहाँ से चले जाओ इसका मतलब वो आज्ञा दे रहा है, उसको बता रहा है कि यहाँ से चले जाओ, है ना। गेट आउट, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, आज्ञा बोधक वाक्य हो जाता है। क्या होता है, आज्ञा बोधक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ क्या है। अभी जितने भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ये सारे आप लोग को ग्रामर सेक्शन से आ रहे हैं, है ना। आपको बता दूं 100 नंबर में अगर पूछा जाता है तो 30% आपका, सॉरी 100 में अगर आपको 50% ऑब्जेक्टिव किया जाता है तो 30% आपका क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन से रहते हैं और 20% क्वेश्चन आपका बुक सेक्शन से रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, ग्रामर सेक्शन, व्याकरण सेक्शन, ठीक है। अपने पाँव पर आप खुद से कुल्हाड़ी मारना, इसका मतलब समझ में आ रही ना, अपनी हानि आप करना, अपने हानि को खुद वो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। बालक शब्द में प्रत्यय है, तो बालक शब्द में भाई कौन सा प्रत्यय है, तो बालक, अक, तो अक प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, बालक, ठीक है। सॉरी क पर, है ना, अक प्रत्यय नहीं होता है, क प्रत्यय होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, बालक, ठीक है। अब बदनाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बदनाम शब्द में देखो प्रत्यय किसको बोलते हैं, जो लास्ट में लगता है ना। संधि विच्छेद कर दो भाई, आसानी से बन जाएंगे। बद क्या होगा यहाँ से, बद शब्द में, बदनाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा आपका बद उपसर्ग, ठीक है। बालक में अक होगा दोस्तों, ठीक है, बालक में अक, ऑप्शन नंबर बी। रात हुई और तारे निकले वाक्य है, रात हुई और तारे निकले, तो भाई देखो इसमें 2, रात भी हुआ और तारे भी निकले, इसमें 2 वाक्य है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरल वाक्य, साधारण वाक्य, या फिर संयुक्त, या फिर मिश्र, इसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त वाक्य। क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य। महात्मा शब्द कौन सा समास है, महात्मा, महात्मा, तो ये कौन सा समास है भाई, तो ये कर्मधारय समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, कर्मधारय समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसे कौन न स्वीकार करेगा सर्वनाम है, इसे कौन न स्वीकार करेगा, मतलब ये प्रश्नवाचक भी है और साथ में ये आपको क्वेश्चन वाक्य दिया भी नहीं है। इसे कौन न सब स्वीकार करेगा, बोला इसे कौन स्वीकार करेगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। जब भी इस तरीके के व्हाई नोट, इस तरह के प्रश्न जो आते हैं सर्वनाम में, तो कौन सा वाचक होता है, निश्चय, संबंध, या फिर प्रश्न, या फिर निजवाचक, इसको हम लोग बोलते हैं अनिश्चयवाचक। क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 21 नंबर की, नववधू शब्द कौन सा समास है, तो नववधू जो समास है यहाँ पे वो हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। मैदान शब्द का विशेषण, तो मैदान का होता है मैदानी, क्या होता है, मैदानी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, मैदानी, क्या हो जाएगा, मैदानी। पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द है पढ़ाकू, जो पढ़ने योग्य होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पढ़ाकू, पठनीय नहीं, पढ़ाकू बोलते हैं। भला शब्द कौन विशेषण है, भला शब्द, तो भला शब्द जो होता है वो आपका कौन सा विशेषण है, तो यह है गुणवाचक विशेषण, भलाई, ठीक है। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद, बी जोर आकुल, व्याकुल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप सभी का रिवीजन हो रहा होगा यहाँ पे। विशेष शब्द का विलोम क्या है, तो विशेष शब्द का विलोम मतलब उल्टा, तो विशेष शब्द का क्या हो जाएगा, सामान्य, क्या हो जाएगा, सामान्य, अविशेष नहीं, सामान्य हो जाएगा। पेट में चूहे कूदना, इसका मतलब जोर की भूख, है ना, पेट में चूहे कूद रहा है, इसका मतलब जोर की भूख लगा हुआ है। फैसला जो शब्द है वो कौन सा है, फैसला शब्द, तो फैसला जो शब्द है ये आपका विदेशज शब्द है। देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा विदेशज शब्द। जिसे भय नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्भय, क्या बोलते हैं हम लोग, जिससे भय नहीं है उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो बना है वो निभय बना है, क्या बना, निभय।
रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से जो भेद होते हैं, है ना, क्रिया के, वो कितने भेद होते हैं? तो ये होता है आपका 2 भेद, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब जितने भी ये दिया गया है लिंग, वचन, ये कोई भी शब्द में मतलब जो यहाँ पे होता है कोई विकार उसमें उत्पन्न नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया, अव्यय, विशेषण या फिर सर्वनाम, उसको हम लोग बोलते हैं अव्यय। क्या बोलते हैं? अव्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? गिरोह, तो गिरोह जो होता है वो आपका यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होता है। गिरोह पकड़ाया, तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पे जुड़े होते हैं, वो सारे पकड़ाया। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से 32 क्वेश्चन तक किए हैं, 32 से 60 क्वेश्चन तक, है ना, 65 क्वेश्चन तक अगले वीडियोज में कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह से हम लोग जैसे नया वीडियो करूँगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट कर सकते हो।